अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। पिछले सबक के मुतालिक कोई सवाल करना चाहे तो करना, ना हम लोग सबक का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो शुरू में जो आपने फार्मूला बताया था गालिबन दूसरी क्लास में, जी तो उसमें यानी फार्मूला तो है, लेकिन उसको सेट किस तरह करना है? यानी कि अगर अपने को पता तो चल गया कि इन्हिराफ जुनूबी है, तब उसके मुताबिक हम समते किबला अपने घर से किस तरह देख सकते हैं, उस तरफ हम नमाज किस तरह पढ़ें? जी माशा, यानी कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हमने कदर इंहिराफ तो मालूम कर लिया, अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा ये कदर इंहिराफ है किस तरफ, यानी कि अमल किस तरह करेंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। जी जी, और जिहाद के बारे में भी एक मरतबा बता दे किस तरह पता करें। क्या चीज जिहाद का कह रहे हैं? जिहाद का भी आया था ना। जिहाद जिहाद ठीक है। जी जी अच्छा, इसमें यह है कि ये किस मालूम करना है कि कितना दर्जे मतलब कदर इनराफ तो हमें मालूम हो गया, लेकिन ये मालूम करना है कि कितना इनराफ करेंगे किस तरह, तो उसके लिए कुतुब नुमा इस्तेमाल करते हैं, कंपास कुतुब नुमा, और भी इसके अलावा चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इसको सीखेंगे। कुछ थोड़ा बहुत लेवल 1 में भी था, लेकिन इंशाल्लाह तफसील से ये हमारे इसी लेवल के अंदर ही आ जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, जो आपने जिहद का किया, तो देखिए दो चीज़ें हैं, एक इसके अंदर नुक्ता एतदाल आपने मालूम करना है, दूसरा ये कि किस तरफ आपका इनहिराफ है। नुक्ता एतदाल में आपको ये मालूम होगा कि भाई मशरिक है या मगरिब, और कदर किस जानिब इनहिराफ करना है, तो वो आपको मालूम होगा शिमाली या जनूबी। तो अब आपने इसको देख लिया, पहले तो आपको मालूम हो किस तरह होगा कि नुक्ता शिमाल है या नुक्ता मगरिब है या नुक्ता मशरिक। तो उसके अंदर आप उसको हल कर लेंगे, फस, फसल तूल निकालेंगे। तो जिस तरह लेवल 1 के अंदर हम जिहद मुतय्यन करते थे, यहाँ पर भी उसी तरीके से जिहद को मुतय्यन करेंगे। यानी कि फसल तूल अगर शर्ती है, यानी फसल तूल मुस्बत है, तो जो नुक्ता इतदाल बनेगा वो क्या बनेगा? मगरिब। और अगर फसल तूल मनफी आता है, तो उसके अंदर फिर हम जो नुक्ता इतदाल मानेंगे वो मशरिक को मानेंगे। याद रखिएगा कि फसल तूल निकालते वक्त आपको तफाजुल लेने का नहीं किया गया, बल्कि तूल बलद से तूल काबा को माइनस करने का कहा गया है, जिसे तफरीक कहते हैं। तफाजुल और तफरीक में फ़र्क होता है। तो यहाँ पर आपने तफरीक करनी है, माइनस करना है, चाहे बड़ी वैल्यू हो चाहे छोटी वैल्यू हो, आप इसी तरीके से इसको माइनस करेंगे। मजीद कुछ सवाल है? और उस दिन जो आपने आवाज कट रही थी, तो रिकॉर्डिंग आप मैंने देखी थी, ये जी जी। दायरा वाले सुमूद की। तो उसमें लास्ट में फिर वो आप दूसरी आईडी से ज्वाइन हुए, उससे पहले नतीजा उसका क्या निकला वो समझ में नहीं आया। यानी मैं समझा नहीं आपके सवाल।
यानी दायरा अव्वल समूद का इस्तेमाल जी जी, वो ये अब था। ये हर जगह आपने यानी अपने घर से उसको लिया था, तो यानी ये हर हर जगह का अलग अलग होता है। जी जी, यानी कि अगर आप कहेंगे कि भाई मेरे इलाके का बना के दे, या आप अपने इलाके में बनाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। दायरा अव्वल समूद का जो इस्तेमाल है ना, वो सबके कबला में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि जो अर्ज़ मौका इंशाअल्लाह आज आ जाएगी हमारे सबक में, तो इसके अंदर दायरा अव्वल समूद का बहुत ज़्यादा अमल दखल रहता है। तो इसकी वजह से हमने दायरा अव्वल समूद को प्रैक्टिकल भी देखा था कि ये किस तरीके से बनता है। मज़ीद कोई सवाल है? ठीक है, फिर आज के हम सबका आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्जुल बलद लैटिट्यूड। दायरा निस्फुन नहार की अक्सर कौस, यानी सबसे छोटी कौस, जो मुअद्दलुन नहार और कुतुब उफ़ुक़ बलद या दायरा उफ़ुक़ और कुतुब मुअद्दल के दरमियान वाक़ है, इस कौस को अर्जुल बलद कहते हैं। देखिए, दायरा निस्फुन नहार क्या था? समतुर रास, कुतुब शिमाली, समतुल कदम, कुतुब जुनूबी, इन चारों को मिलाकर जो दायरा बनता था वो दायरा निस्फुन नहार था। कि सबसे छोटी कौस, ये थे कि सबसे छोटी का मैं पहले भी अक्सर कौस, सबसे छोटी कौस, ये हर तारीफ के अंदर आपको इसको मिलेगी। जो मुअद्दिलुन नहार यानी खत्ते सिवा के ऊपर जो मुअद्दिलुन नहार बिल्कुल लाइन ऊपर है, और कुतुब उफ़ुक़ बलद, उफ़ुक़ के दो कुतुब होते हैं, समतुल रास और समतुल कदम। तो कुतुब उफ़ुक़ बलद जो उफ़ुक़ मुअद्दिलुन नहार और उफ़ुक़ बलद के कुतुब यानी समतुल रास के दरमियान वाक़ होगी, उसे क्या कहेंगे? उसे अर्ज़ बलद कहेंगे। आसान अल्फाजों में वही बात है कि मुअद्दलुन नहार से उफ़ुक़ बलद यानी समतुल रास की दूरी, मुअद्दलुन नहार से समतुल रास की दूरी, मज़ीद आसान करना हो तो खत्ते सिवा से किसी मकाम की दूरी, हम ये कह सकते हैं। या दूसरा, दायरा उफ़ुक़ और कुतुब मुअद्दल के दरमियान वाक़ है, या दाय की अक्सर कौस जो दायरा उफ़ुक़ और कुतुब मुअद्दल के दरमियान वाक़ है। देखिए कि उफ़ुक़, दायरा उफ़ुक़ हमारा कितना कितना 90 दर्जे की दूरी पर बनता है। तो जो दायरा उफ़ुक़ और कुतुब के दरमियान जितनी मोना दूरी होगी, ये उल्टा अंदाज में बयान किया, यानी कि उलट अंदाज में बयान किया कि दायरा उफ़ुक़ हमारा 90 दर्जे की दूरी पर बनेगा। आपको एक मिसाल के ज़रिए अर्ज़ करूँ कि जिस शख्स का जो अर्ज़ बलद है, मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं 25 दर्जे, जो 25 दर्जा हर जानिब हो उसके लिए क्या है? उफ़ुक़ है। यानी कि शिमाली एतबार से भी ऊपर तक जाएंगे तो वहाँ पर भी बनेगा। इस पर हम बात पहले भी कर चुके हैं, मज़ीद ही दोबारा बात आ रही है। खैर, इसको तफसील से दोबारा ही सुनते हैं। तो जब हम कुतुब शिमाली तक पहुँचेंगे, यानी अर्ज़ शिमाली 25 दर्जे, कुतुब शिमाली तक हम पहुँचेंगे तो कितने दर्जे बनेगा? तमाम कितना बनेगा भाई? 90 में से 25 गए तो कितना बचेगा? 65। तो उफुक तो कहाँ तक होता है? 90 दर्जे तक होता है। मतलब ये कि हमें कुतुब से 90 दर्जे पूरे करने के लिए मजीद अभी आगे जाना पड़ेगा ताकि 90 दर्जे पूरा हो। तो जो हमारा उफुक है वो कुतुब से कितना दर्जे मजीद आगे तक जाएगा? 65 तो हो गया था, 25 दर्जे मजीद जाएगा तो क्या होगा कि हमारा उफुक मुकम्मल होगा। तो पता क्या चला कि जिस शहर का जो अर्ज़ बलद है, उस जितना अर्ज़ बलद होगा उतनी ही मिकदार में जो उसका उफुक है वो कुतुब शिमाली से आगे होगा, शिमाली अर्ज़ होगा, तो यही बात होगी। ठीक है, बात समझ आई कि जब हमारा अगर अर्ज़ बलद 25 दर्जे है तो हमें 90 दर्जे काउंट करना है शिमाल की जानिब, कुतुब शिमाली की जानिब।
तो कुतुब शिमाली तक तो 65 दर्जे हुए। मजीद अब 90 को पूरा करने के लिए मजीद हमें 25 दर्जे आगे जाना पड़ेगा। तो क्या पता चला कि जिस मकाम का जितना अर्ज़ बलद होता है उसका उफ़ुक़ भी कुतुब से उतना ही आगे होता है। तो यहाँ पर दूसरा अंदाज़ में बयान किया कि कुतुब से उफ़ुक़ की दूरी, ज़ाहिर सी बात है कि कुतुब से उफ़ुक़ की दूरी उतनी ही होती है कि जितनी ख़त्ते इस्तिवा से अर्ज़ बलद यानी उस शहर की दूरी होती है। तो दूसरे अंदाज में इसको बयान कर दिया कि अर्ज़ बलद को यूँ भी पहचाना जा सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तूल बलद, एक मुअय्यन मकाम जिसको तूल बलद का मबदा ठहराए। चले मैं इसके उफूक के हवाले से एक और बात अर्ज करता हूँ कि उफूक जो हमें नजर आ रहा होता है ना, यानी कि दुनिया कितने 360 दर्जे की है टोटल। तो हमें 90 दर्जे नजर आ रहा होता है ना हर जानिब से। तो यूँ समझ लीजिए कि एक वक्त के अंदर, यानी कि एक तरफ हम देखते हैं तो 90 दर्जे की दुनिया को देख लेते हैं। हमें दुनिया का कितना हिस्सा नज़र आ जाता है, 90 दर्जे हिस्सा नज़र, यानी कि अगर अभी हम आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं तो जो हमें आसमान नज़र आ रहा है ना, ये कुतुब से भी आगे तक का आसमान नज़र आ रहा है। तो ये आप अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखिए कि इंसान की आँख में कैसी ताकत बनाई है कि वो कहाँ तक का देख रही है कि जो आसमान हमें नज़र आ रहा है, ये करोड़ों करोड़ मतलब बल्कि करोड़ों तो नहीं कहलाएंगे, यानी कि हज़ारों किलोमीटर दूर तक का आसमान हमें नज़र आता है। जबकि ज़मीन जो हमें नज़र आ रही होती है तो वो 15 किलोमीटर या इतना ही नज़र आती है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरतें हैं और उसके मामलात हैं। यानी कि अगर जहाँ तक हमें एक हमारी निगाह की इंतहा है, वहाँ पर अगर हम किसी चीज़ का निशान लगा दें और उधर तक पहुँचे तो हम 10-15-20 किलोमीटर पहुँच जाएंगे, लेकिन आसमान में जब भी तो देखें ना, आप उसको गौर कीजिए कि जब सूरज जुनूबी इलाके में और मेरे आजम जुनूबी पे पहुँच गया, अच्छा जी, और एक शहर है शिमाल के अंदर, मिसाल के तौर पर हम अपना ही शहर ले लेते हैं कि हमारे जो तकरीबन है कि 25-28 दर्जे ही अर्ज़ बलद वाले तकरीबन हमारे शहर है। सूरज है जुनूबी दुनिया के अंदर 23 दर्जे पर, और हमारा इलाका है शिमाली इलाके में 30 दर्जे पे हम फर्ज करते हैं। तो देखिए कितना फासला हो गया सूरज के अंदर, 30 दर्जे का ये, और मजीद 23 दर्जे जुनूब की तरफ जाने में, तो टोटल कितने हो गए 53 दर्जे। तो हमें सूरज नजर आता है ना, तो वो नजर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम 90 दर्जे तक देख रहे हैं, सूरज 53 दर्जे पे मौजूद है। यही नहीं बल्कि अगर कोई 40 दर्जे पे भी जाता है तो उसको भी नजर आएगा, क्यों, क्योंकि अभी 63 दर्जे की दूरी है। कोई 50 अर्जे बलद शिमाली पे जाएगा उसको भी नजर आएगा कि 73 की दूरी है। भाई उससे आगे चले जाओ तब भी नजर आता रहेगा, यहाँ तक कि फिर इतना हो जाएगा कि 90 दर्जे की दूरी बन जाएगी। जब 90 दर्जे की दूरी बनेगी तो फिर उन मकामात पर मुसलसल रात के अयाम शुरू हो जाएंगे, जब सूरज को देखना मुमकिन नहीं रहा, कि उसकी आँख की जो इंतहा थी वो 90 दर्जे तक की इंतहा थी, मजीद नहीं थे। खैर ये एक इजाफी बात थी जो कि आपके लिए मुफीद थी। तूले बलद जी। ये दर्जा जो होता है वो कितनी मिकदार होती है इसकी? माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो दर्जा होता है इसकी, क्योंकि जमीन है ना, जमीन तो गोल चीज बिल्कुल बीच के अंदर ना, उसकी जो लंबाई होती है ना वो बड़ी होती है, और साइड ऐसे ऐसे जैसे आप आगे बढ़ते बॉल को देखेंगे ना, बॉल को आप बिल्कुल बीच से देखें मरकज से, तो अगर जब आप उसका मरकज से बिल्कुल राउंड देखेंगे तो वो आपको बना बड़ा महसूस होगा। बल्कि हम आपको तस्वीर ही दिखा देता हूँ कोई। ये देखिए, ये एक गोल चीज है। अब देखिए ना, ये आपको फासला देखेंगे आप, ये सबसे ज्यादा फासला है, लेकिन जैसे ये इसके मुकाबले में थोड़ा छोटा, ये इसके मुकाबले में छोटा, ये थोड़ा इसके मुकाबले छोटा, यहाँ तक ये बिल्कुल छोटा होता जाता है। तो यही कैफियत ज़मीन के साथ भी है कि ज़मीन के अर्ज़ बलद की जो खत्ती इस्तिवा पे मिकदार है
वो तकरीबन है 111 किलोमीटर, कुछ अशारिया भी इसके साथ हैं, 111 किलोमीटर बनती है। यहाँ तक कि ऐसे सब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यानी कि अर्ज़ मतलब बढ़ता जाएगा, तो ये जो मिकदार है ये छोटी होती जाएगी, 100 पे आएगी, 90 पे आएगी, आते जाते इतना होगा कि जब आप 90 दर्जे पे पहुंचेंगे तो ये एक तिल बराबर, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आप उंगली भी रखेंगे तो भी कुतुब छोटा है, उंगली आपकी बड़ी है, तो वो जगह है, तो वो इतना सा मकाम बन जाता है। हालांकि खत्ती इस्तिवा पर एक अर्ज़ बलद का दर्जा 111 किलोमीटर का था। 111 किलोमीटर का मतलब ये है कि हमको कितना सफ़र करना पड़ेगा, तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र या 2 घंटे का सफ़र तेज़ रफ्तार कार में करें तो जाके तय होगा। हालांकि वो कुतुब पर आप जब पहुंचेंगे तो एक दर्जा 90 दर्जे का जो पूरा एक अर्ज़ बलद है, ये सिर्फ एक तिल बराबर, तिल जिसे आप कहते हैं वो उसके बराबर ये जगह होगी, यानी उंगली से भी आपकी आपकी उंगली में 3-4 कुतुब आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी कैफियत है। तूरुल बलद, लॉन्गिट्यूड, एक मुअय्यन मकाम जिसको तूरुल बलद का मुद्दा ठहराएं। मसलन क्योंकि जो गोल चीज़ होती है ना उसका कोई मुब्दा नहीं होता, गोल चीज़ का कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। भाई यही तस्वीर दोबारा देखें, आप बोलो भाई यहाँ से बनाना शुरू किया था दायरा, मैंने भाई क्यों, मैं तो यहाँ से किया था। आप बोलो अच्छा यहाँ से किया था, मैं बोलूँगा नहीं मैंने तो यहाँ से किया था। आप बोलो यहाँ से किया था, मैं बोलूँगा नहीं। यानी कि कोई इसका ये स्टार्ट जो गोल चीज़ है ना, बनाने से पहले तक तो वो स्टार्ट होती है, यानी कि आप बोल सकते हैं भाई यहाँ से स्टार्ट हुई है यहाँ पर खत्म हुई है, लेकिन जब गोल बन गई तो फिर उसके बाद कोई स्टार्ट नहीं है। इस पर मैं आपको आला तआला रहमा का एक शेर भी सुना दूँ, जो आपने है ना कसीदा महराज में तेरी फरमाया है, मौके की मुनासिबत है। मुहीतो मरकज में फर्क रहे नफासिल खुतूत वासिल, कमान हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। फिर एक मज़ीद शेर है, कमान इम्का के झूठे नुक्तों, तुम असल आखिर के फेर में हो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। दूसरा वाला शेर इससे मुताल्लिक है। आला तो फरमाते हैं कि अब जो बात तो इसकी है कि हुजूर को दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मुमकिनुल वजूद, एक होता है वाजिबुल वजूद। तो वो वाजिबुल वजूद की शान ये होती है कि वो मुर्दों को जिंदा करता है, यानी कि वाजिबुल वजूद का मतलब खुदा होता है कि जिसका होना ज़रूरी होता है और ना होना नामुमकिन होता है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि कभी खुदा पाया नहीं जाए, ऐसा नामुमकिन है। तो फरमा रहे हैं कि और हुजूर को जाहिर सी बात है वाजिबुल वजूद नहीं कह सकते, हुजूर को मुमकिनुल वजूद ही कहेंगे। लेकिन मुमकिनुल वजूद के अंदर हुजूर की शान ये है कि कमालात वो हैं कि इंतहा नहीं है, कि ऐसे ऐसे शान है ना आपकी ना हुई है, जाहिर हुई है, अल्लाह ताला ने क्या क्या आपको अता फरमाया। तो अब कमान इम्कान के झूठे नुक्तों के जो इम्कान, कमान इम्कान यानी कि जो कॉस होती है, कमान जो तीर वाली होती है उसकी अब उसको तशबीह दी है कि इम्कान के जो मामले हैं उसके झूठे नुक्तों, तुम ये देख रहे हो कि अव्वल और आखिर के, तुम अव्वल और आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से पूछो, ये जो मुहीत है गोल गोल, इसकी चाल से तुम पूछो कि किधर से आए किधर गए थे। ये फरमाया कि जो लामका की जो सिफत होती है वो वाजिबुल वजूद की होती है, लेकिन हुजूर मेराज के अंदर लामका पर चले गए। तो अब ये मुहीत से ही पूछो, जैसे कि मुहीत होता है किसे नहीं पता होता है कि अव्वल क्या आखिर क्या है, तो इसी तरह जो हुजूर की भी शान है कि उसकी इब्तिदा और इंतहा ये किसी के समझ में नहीं आ सकती। जैसे कि एक दायरा बना हुआ है कि उस दायरे का इब्तिदा नहीं पता चल सकती, इंतहा नहीं पता चल सकती, तो इसी तरह हुजूर की ज़ात ऐसी है कि कोई इस अपने अक़ल व गुमान के अंदर ये फैसला कर ही नहीं सकता कि हुजूर की हकीकी शान क्या है। सिर्फ इतना है कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, कि हुजूर की शान इसी अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद फरमाई है। खैर सबक की तरफ आते, तूले बलद, लॉन्गिट्यूड, कुछ पूछ रहे हैं? चले जी नहीं। मसलन ठीक,
मसलन अब जब है ना मबदा ठहराना, तो कुछ भी जिसकी भी सुपर पावर होती है तो वो अपने इलाके के अंदर मबदा ठहराता है। इस ज़माने में ग्रीनविच, ये ग्रीनिच लिखा है, पुराना नाम है, अब ग्रीनविच बोलते हैं, जो बरतानिया में वाक़ इस मकाम ग्रीनविच के दायरे निस्फ़ नहार और बलद मतलूब के निस्फ़ नहार के माबैन मुअद्दल नहार की जो सबसे छोटी कौस वाक़ है वही बलद मतलूब का तूलुल बलद है। बल्कि बलद अगर ग्रीनविच से मशरिक़ को है तो तूल शर्क़ी और मगरिब को है तो तूल गरबी। तंबी, इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ के ज़माने में अहले जोग्राफिया ने कुर्रा ज़मीन के बिलाद व अमसार के अर्ज़ व तूल की जो तहक़ीक़ की थी, इसी के मुताबिक इमाम अहमद रज़ा ने अपनी इस माया नाज़ तसलीफ़ कश्फ़ुल इल्ला अन समतिल क़िबला में कवायद जारी किए हैं। जी अली रज़ा भाई। स्क्रीन शेयर में हो नहीं हो रही है, और यहाँ आप चेक कीजिए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। अगर ना सेट हो तो लेफ्ट करके दोबारा जॉइन हो जाइएगा, फिर हो जाएगी। मसलन फरमा रहे हैं कि आला हज़रत ने अपनी जो दौर में तहकीक थी उन चीज़ों को ही इस्तेमाल किया। मसलन अर्ज़ मक्का 21 दर्जे 25 दक़ीक़े आला हज़रत ने इस्तेमाल किया और तूल मक्का मुअज़्ज़मा 40 दर्जे 10 दक़ीक़े के लिहाज से मुआमरे किए। बल्कि बाज़ कवायद की साख ही इसी अर्ज़ व तूल पर रखी है। आला हज़रत ने जो कायदे बनाए वो भी उसी अर्ज़ तूल के हिसाब से बनाए जो उस वक्त की तहकीक थी। लेकिन इस जदीद टेक्नोलॉजी के ज़माने में अहले जुग़राफ़िया ने अर्ज़ तूल की जो जदीद तहकीक की है वो माजी की तहकीक से कदरे मुख्तलिफ है। मसलन जदीद एटलस में अर्ज़ मक्का मुअज़्ज़मा 21 दर्जे 25 दक़ीक़े बजाय 21 दर्जे 30 सानिये यानी 21.5 दर्जे, यानी तहकीक कदीम से 5 दक़ीक़े ज़ायद, और तूल मक्का मुअज़्ज़मा 40 दर्जे 10 दक़ीक़े के बजाय 49 दर्जे 54 दक़ीक़े, यानी तहकीक कदीम से 16 दक़ीक़े कम तहरीर किया है। जी इकबाल भाई। सारे तौक़ीद में जो मक्के के अर्ज़ व तूल लिखे हुए हैं वो 21 दर्जे 25 दक़ीक़े और 39 दर्जे 50 दक़ीक़े लिखे हुए हैं। ये निसाब तौक़ीद वाले भी तहकीक ही नहीं है क्या? मैं अर्ज़ करता हूँ, अभी मैंने बताया देखिए जैसे। अब ये तो काजी शहीद आलम नदवी साहब ने फरमा दिया ना, इन्होंने भी ये लिखा था वो आला हज़रत अलैहि, यानी कि इन्होंने भी तकरीबन 2000 के आसपास की किताबें, 2000 या 2005-10 की। खैर इस दौर के अंदर, बल्कि इससे पहले भी, यानी कि देखिए कि इन्होंने जो तहकीक बयान की है, मैं आपको शुरू में तो बयान कर चुका हूँ, पहले तो हम वो दोहरा लेते हैं कि जो अभी जदीद तहकीक है, अब इससे ज़्यादा तहकीक मुमकिन नहीं है। वजह क्या है कि अब तो हमने काबा शरीफ को खोल कर ही उसके ऊपर टच करके चेक कर लिया था कि इसका अर्ज़ तूल क्या है, तो अब तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती। आज का जदीद दौर ऐसा है कि इंसान अपने पाँव के नीचे का अर्ज़ तूल मालूम कर सकता है, कितना तहकीकी दौर है। तो हमने क्या तहकीक निकाली थी, 21 दर्जे 25 दक़ीक़े 21.9 सानिये, और तूले बलद हमने निकाला था 49 दर्जे और 49 यानी 49 दक़ीक़े और 34 सानिये। तो अब ये हुआ, यहाँ पर ये क्या फरमा रहे हैं कि अर्ज़ मक्का मुअज़्ज़मा 21 दर्जे 30 दक़ीक़े है। हालांकि देखा देखे जो जदीद तहकीक है उसके अंदर तो 21 दर्जे 25 दक़ीक़े 21 सानिये आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हज़रत ने भी जदीद उस दौर की तहकीक पर अमल किया। लेकिन गलती हुई, या ये समझिए कि आसपास के जो लोग हैं वो, मतलब वो जो अब तक सही तहकीक पहुंचाई नहीं गई, तो आप 1900 के अंदर 2000 की सदी आने से पहले ही जिनको कीजिए, तो वो उसमें ही तहकीक दुरुस्त आ चुकी थी। लेकिन जाहिर सी बात है वो आपकी नज़र में सही तहकीक नहीं गुजरी, गलत तहकीक गुजरी, तो इसकी वजह से आपने फरमाया। वरना देखिए जो आला हज़रत की तहकीक, आला हज़रत ने जो तहकीक इस्तेमाल की थी वो इस्तेमाल क्या की थी 21 दर्जे 25 दक़ीक़े, और जदीद भी यही है 21 दर्जे 25 दक़ीक़े 21 सानिये, यानी कितना करीब है, सिर्फ 21 सानिये का फ़र्क है। जबकि 21 दर्जे 30 दक़ीक़े, तो ये तो 5 दक़ीक़ों का फ़र्क आ गया, इसके अंदर सानियों का फ़र्क था, ये दक़ीक़ों का फ़र्क आ गया। तो लाज़मी सी बात है जो हज़रत ने तहरीर फरमाया ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से तूल आला अलैहि रहमा ने जो तूल
लिया वो 40 दर्जे 10 दकीके लिया, और हजरत ने फरमाया कि जदीद तहकीक इनके हिसाब से 39 दर्जे 54 दकीके, तो ये भी तहकीक ही नहीं है, बल्कि जो जदीद तहकीक है वो आप जान चुके हैं कि 39 दर्जे 49 दकीके और 34 सानिये। तो यहाँ पर भी अब हम जो जहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे तो हम वही इस्तेमाल करेंगे जो आज की जदीद तहकीक है। इसलिए समत क़िबला के इस्तिखराज में इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, बिलखुसूस उन मकामात के लिए जहाँ एक दकीके के तफावुत से इन्हिराफ क़िबला में कई कई दर्जात का फ़र्क वाक़ हो जाता है। इंशाअल्लाह अब आने ही वाला है अनक़रीब कि एक एक कैसे फ़र्क होता है। अक्कर की इस सफ़ा नंबर बता दे किताब का। सफ़ा नंबर है ये चल रहा 59 59। है। आपके पास स्क्रीन शो नहीं हो रही अभी भी? मैं स्क्रीन शो हो रही है, मैंने किताब भी खोली। जी जी बेहतर। अहकर की राय में कशफुल्लाह में जहाँ के अर्ज़ मक्का मुअज़्ज़मा 21 दर्जे 25 दकीक़े और तूल मक्का मुअज़्ज़मा 40 दर्जे 10 दकीक़े और दूसरे बिलाद अमसार के कदीम अर्ज़ तूल के मुताबिक मुआमले किए गए हैं, उन सब में तहक़ीक़ जदीद के मुताबिक इस्तिखराज करदा अर्ज़ तूल के मुवाफ़िक अमल करना ज़्यादा मुनासिब बल्कि लाजिम होगा। तो हज़रत ही के फरमान से हम पर लाजिम होता है कि हम आज के दौर की जदीद तहक़ीक़ पर अमल करें। दलील भी दे रहे हैं। मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ ने भी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। वो अपनी इसी ज़ेर नज़र किताब कश्फुल्लाह की कायदा नंबर 2 के तहत बतौर तंबीह फरमाते हैं, हर जगह 21 दर्जे 25 दकीके से अर्ज़ हरम मकसूद है, अगर इससे कमो बेश तहक़ीक़ हो तो नहीं। ये इबारत वाज़ेह तौर पर दलालत करती है कि अर्ज़ ख्वाह तूल तहक़ीक़ जदीद से जो भी साबित हो उसी के मुताबिक अमल करना चाहिए। इसीलिए मैंने भी फ़स्ल तूल वग़ैरह के कवायद की साथ जदीद अर्ज़ तूल के मुताबिक रखी है। नोट नाज़रीन की सहूलत के लिए आखिर के अंदर उन्होंने अर्ज़ बदलत वग़ैरह की टेबल दे दी है। फ़स्ल तूल इस किताब में फ़स्ल तूल से मुराद, देखिए फ़स्ल तूल को आप लोकत मुतलकन देखें ना कि फ़स्ल तूल का मतलब है तो तूल के दरमियान का फासला, यानी कि दो तूल के एतबार से फासला, बस फ़स्ल तूल का मतलब इतना है। लेकिन हम समत क़िबला के बाब में पढ़ रहे हैं तो फ़स्ल तूल से ज़ाहिर सी बात है कि फिर वहाँ पर समत रास और समत रास से मक्का, यानी आसान अल्फाज में उस जगह की और काबा शरीफ के मकाम की तूल के एतबार से दूरी फासला मुराद होता है। तो यहाँ पर फरमा रहे हैं कि फ़स्ल तूल से मुराद मक्का मुअज़्ज़मा और बलद मतलूबुल क़िबला, वो शहर जिसका क़िबला मतलूब है के दरमियान तूल बलद के लिहाज से फासला है, यानी दायरा मुअद्दिलुन नहार की सबसे छोटी कौस जो निस्फ़ुन नहार मक्का मुअज़्ज़मा और निस्फ़ुन नहार बलद के दरमियान वाक़ है। जिहत फ़स्ल तूल बलद अगर मक्का मुअज़्ज़मा से जानिब शरक़ वाक़ है तो फ़स्ल तूल शर्क़ी है, अगर जानिब ग़रब तो फ़स्ल तूल ग़रबी है। तौज़ी ग्रीनिच को तूल बलद का मबदा करार दें तो मक्का मुअज़्ज़मा का तूल बलद 39 दर्जे 54 दकीके शर्क़ी है, लिहाजा जिन मकामात का तूल बलद शर्क़ी 39 दर्जे 54 दकीके से कम है या तूल बलद 140 दर्जे 6 दकीके से कम है, इन तमाम मकामात का फ़स्ल तूल ग़रबी होगा। भाई देखिए कि ये तो समझ आता है कि जो मकामात 39 दर्जे 54 दकीके से कम होंगे तो उनका ग़रबी होगा। क्यों? क्योंकि वो काबा शरीफ से भी उनका तूल कम है, तो उनको मज़ीद फ़स्ल तूल उनको ग़रबी होगा। क्यों? क्योंकि वो काबा शरीफ के मग़रिब में वाक़ है। कि जब काबा शरीफ मिसाल के तौर पर कि जब काबा 30 दर्जे यानी कि 40 दर्जे पर हम इसको राउंड अप करके मानते हैं 40 दर्जे पर वाक़ है, 40 दर्जे शर्क़ी, तब जो 40 से ऊपर होगा यानी कि जो 50 दर्जे पे तो वो काबा के किसमें वाक़ है? शरक़ में वाक़ है। शरक़ यानी कि पाकिस्तान मिसाल के तौर पे या पाकिस्तान का और हिंद का जो तूल बलद है वो 70 60 दर्जे 70 80 दर्जे ये वाली सूरतें, तो ये तमाम के तमाम का जो तूल है वो काबा से भी आगे, काबा से मज़ीद शर्क़ी जानिब में, तो इन तमाम का तूल फ़स्ल तूल शर्क़ी कहलाएगा। जब इनका मज़ीद कम होगा तो अब देखिए काबा शरीफ से जब उस शहर की तरफ मुँह करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, वो मगरिब की जानिब मुँह करना पड़ेगा।
कि अब जो फिर रहे हैं उस जानिब मगरिब है, तो जैसे तो एक तरफ मशरिक है तो दूसरी तरफ मगरिब ही होगा, तो इस तरह ये फसल तूल शर्ती कहलाएगा। या तूले बलद, अब ये क्या है, 140 दर्जा 6 दकीका, ये 180 से इसका तमाम लिया हुआ है, 180 से जो तूले काबा है उसका तमाम लिया, तो तूले बलद गरबी से कम हो, जिस गरबी के अंदर जिसका तूले बलद 140 से कम हो, तो उन तमाम के तमाम का फसल तूल गरबी होगा। इन तमाम को आप याद रख लेंगे तो किसी भी जगह पे चेक करने में आपको आसानी रहेगी। मसलन सोमालिया, एथोपिया, केनिया, कीनिया, एरिट्रिया, मोरबिक के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरा अफ्रीका, यूरोप, जनूबी अमेरिका, कनाडा के मगरबी पट्टी, यूएसए के सूबा अलास्का को छोड़कर पूरा शिमाली अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया में सऊदी अरब का मगरबी हिस्सा, उर्दून, सीरिया, शाम, तुर्की का बेशतर हिस्सा और रूस का मगरबी किनारा, इन तमाम मकामात का फसल तूल गरबी होगा। नाम भी दे दिए बोले और तलबा खुश हो जाएंगे। वो मकामात जिनका फसल तूल शर्क़ी 39 दर्जे 54 दक़ीक़े से ज़ायद या तूल गरबी 140 दर्जे 6 दक़ीक़े से ज़ायद हो, उन मकामात का फसल तूल शर्क़ी होगा। मसलन एशिया के बेशतर हिस्से, जैसे कि सऊदी अरब का मशरक़ी ख़ित्ता, इराक़, ईरान, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान, मगरबी पट्टी को छोड़कर रूस का बाकी मानदा हिस्सा, चीन, नेपाल, भूटान, कोरिया, जापान, मंगोलिया, फ़िलिपाइन, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह जितने भी तमाम के तमाम का मकामात का फसल तूल शर्ती है। ये सवाल कर लीजिए। फसली तूल के बारे में दोबारा बताइए, और जेते फसली तूल क्या होता है ये? भाई फसल तूल की जिहत क्या है, बस इतनी सी बात है। यानी कि अगर आप काबा शरीफ, आसान इसको यूं भी समझ सकते हैं, लॉजिकली आप समझना चाहें तो जिहत फसल तूल का मतलब ये है कि कोई शख्स अगर काबा शरीफ पर खड़ा है, यानी कि अभी हम एक ताज़ीम एतबार से बात नहीं कर रहे कि भाई ये कैसी बात हो गई, एक अभी हम एक मकाम को फ़र्ज़ कर रहे हैं, अब उससे हम बात कर रहे हैं ना, तो अब ज़ाहिर सी बात है, तो अब उसके अंदर हम कहें कि कोई शख्स काबा शरीफ पर खड़ा है, काबा शरीफ के तूल पर खड़ा है, तो वहां से अब वो कोई भी मकाम है उसको उसको मुंह करने के लिए मशरिक की जानिब मुंह करना है या मगरिब की जानिब मुंह करना है, तो बयान कर दिया कि जिनका तूले बलद काबा शरीफ के तूले बलद से कम होंगे, तो लाजमी उसको मुंह करना मगरिब की जानिब करना पड़ेगा, कि उस जानिब मगरिबी इलाके मगरिबी पट्टी शुरू होगी, यानी कि उसके देखने के एतबार से कि उसके मगरिब वाक़ई। भाई कोई भी दो शख्स है ना, मुख्तलिफ तूले बलद पर जब भी कोई होंगे तो वो शर्कन गरबनी वाक़ई होंगे। आप उसके, अगर आप उसके मशरिक में हैं तो दूसरा आपके मगरिब में होगा, ज़ाहिर सी बात है उलट ये बातें चलती रहेंगी। तो जब इस तरह की सूरत आएगी और जब तूले बलद बढ़ जाएगा, तो काबा शरीफ से जब बंदा उस जगह को मुंह करने लगेगा, तो फिर उस सूरत के अंदर वो क्या होगा कि उसको मशरिक की तरफ मुंह करना पड़ेगा मजीद, तो यूँ वो उसके जिहाद कहलाती है। देखिए मैंने क्या कहा है कि काबा शरीफ से उस जगह का मुंह करेगा, इस्तिकबाल किबला में हम उस शहर से काबा शरीफ की तरफ मुंह करते हैं, इन दोनों बातों में समझ गए। जी। माशा, अब फसलें तूल निकालने के तरीके, ये आप इनको पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर कोई तफसीली बहस नहीं है, आसान चीज़ें हैं। आसान तो बिल्कुल हमारे कैलकुलेटर का तरीका तो वही है कि उसको लिखकर माइनस तूले बलद माइनस तूले काबा कर दिया जाए। मजीद आगे चलते हैं, सफ़ा नंबर 62 तमहीद। कशफुल इल्ला के बाज़ कवाइद में जे, जिम और जिल व जिम से बहस की गई है, जिनको समझने के लिए पहले मुसल्लस कायम ज़ाविया और इससे मुताल्लिक़ कुछ खतूत को जान लेना ज़रूरी है, इसलिए ज़ेल में मुसल्लस कायम ज़ाविया और उसके मुताल्लिक़ात का तारुफ पेश किया जाता है। गौर से देखिएगा, काफ़ी अहम बातें हैं। मुसल्लस कायम ज़ाविया, राइट एंगल ट्रायंगल। जी ये जेब, जम, दिल और ये सम, ये इस्तिलाहात हैं क्या? जी जी, ये सारा आगे बयान पूरा भी 2-3 सफ़ा इसी पे चलेंगे। मुसल्लस कायम ज़ाविया,
वो मुसल्लस है जिसका एक जाविया कायमा 90 दर्जे का। देखिए कोई भी ट्राइंगल बनती है ना, देखो मैं आपको एक ट्राइंगल नीचे दिखा देता हूँ, नीचे बनी हुई है। ये देखिए, ये एक ट्राइंगल है, ये राइट एंगल, ये भी वही है। तो इसके अंदर देखिए 3 एंगल बनते हैं, एक ये एंगल बनेगा, एक ये एंगल बनेगा, एक ये एंगल बनेगा। मुसल्लस ना की बातें इनमें मुसल्लस की देखेंगे तो आपको, कभी वो भी पढ़ेंगे तो आपको उसमें काम आएगी बात। तो अब किस कोई सा भी एक एंगल 90 दर्जे का हो तो उसे हम कहेंगे मुसल्लस कायमुज़ ज़ाविया। बाकी या फिर ज़ाहिर सी बात है वो 90 के नहीं होंगे मुसल्लस मुसत्तह के अंदर, वो फिर उससे कम कम ही होंगे। एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी लूं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये मुसल्लस कायम ज़ाविया आपने इसको पढ़ लिया, इंग्लिश में भी आपने इसका नाम पढ़ लिया, राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसका करना क्या है, आइए देखते हैं। ये देखिए अलिफ बा जीम। अभी किताब को छोड़ दीजिए, मैं अर्ज करता हूँ, उसके बाद वो कर लें, फिर उसके बाद देख लीजिएगा इसकी वजह। ये पूरी की पूरी एक कॉस है, दायरा, दायरे के हिस्से को कॉस के, यहाँ तक ये कॉस है अलिफ बा, और बा से जीम तक ये इसकी तमाम कॉस है। यही आपने पढ़ा। ये अगर 30 दर्जे पे लेते हैं तो ये कितना बनेगा, 60 दर्जे का बनेगा। अच्छा, जेब, पहली इस्तिलाह, अरबी की इस्तिलाह है, इसको इंग्लिश में साइन कहते हैं। जेब क्या होता है कि अब ये कि एक ये मुसल्लस, यानी कि अब बयान करने का तरीका ये देखिए कैसे होता है। काफ बा हमजा जो मुसल्लस है, ये जो है, अब ये कैसी बनेगी, ये वाली, ये लेकर यहाँ से यहाँ तक, ये कहला, ये भी मुसल्लस कायम ज़ाविया है। क्यों? क्योंकि ये वाला काफ का जो एंगल है ये 90 दर्जे का है। इसी तरीके से बा हा हमजा, ये जो एक मुसल्लस बनेगी यहाँ से यूं, ये भी कायम ज़ाविया है। क्यों? क्योंकि इसका ये एंगल 90 दर्जे का हा एंगल, क्योंकि ये बिल्कुल इसके उलट है। तो ये वाली सूरत। अब देखिए, किसी कॉस के लिए जेब वो खत है जो उस कॉस के किनारे से निकलकर ऐसे कुतुर पर उमूद यानी परपेंडिकुलर हो जो उसी कॉस के दूसरे किनारे से निकला है। देखिए, किसी कॉस के लिए जेब, एक कॉस है, ये कॉस के लिए जेब वो खत है जो उस कॉस के इस किनारे से निकलकर ऐसे पर ना कुतुर पर उमूद हो, ऐसी है ना लाइन पर उमूद हो जो इसी से निकला, इसी कॉस से निकला। देखिए, ये कुतुर है, इसी, ये जो पूरी का पूरा एक दायरा है, ये जो लाइन है ये भी इसी पर से निकली है, और ये जो उमूद है ये भी इसी पर ही गिर रहा है। तो ये वाली जो लाइन है बा और काफ के दरमियान जो लाइन है,
ये साइन कहलाएगी, ये जेब कहलाएगी अलिफ बा कौस के लिए। ठीक है, इसको आप मैं मुख्तसर अंदाज में मुकम्मल तो उसको नहीं अर्ज कर रहा क्योंकि वक्त भी काफ़ी लगेगा और ये हमारा इस तरह बाकायदा मकसूद भी नहीं है क्योंकि अब तो जदीद चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ नज़र से गुजर जाएगी वजाहत अर्ज कर। अच्छा, जो मुसल्लत बनती है ना उसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है कायदा, एक होती है वितर, और एक होता है उमूद। नब्बे एंगल का जो सामने वाला होता है ये होता है वितर, और जो इस तरफ है ये है कायदा, ये वाली जो लाइन है, और ये तो जाहिर सी बात है आपको पहले ही जान चुके हैं उमूद। अब साइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? साइन निकालने का फॉर्मूला है कि उमूद बटा वितर, उमूद को डिवाइड कर दें वितर से तो आपके पास जवाब आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है वो आपको उसकी मिकदार जाननी होगी जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है और उसको कोई तफसील जब कोई हल करने की हाजत भी नहीं है। काते हो सीकेंट मुसल्लस कामी जाविया का वितर, इसका इंग्लिश में नाम लिखा हुआ हाइपोथेनस, जो इसके उमूद की तरफ निस्बत के लिहाज से लिया जाए काते कहलाता है। यानी उसके अंदर हमने किसका एतबार किया था? उमूद को ही देखा था। और अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर वितर को उमूद के लिहाज से देख रहे हैं, वहाँ पे हमने उमूद उमूद को वितर के लिहाज से देखा था कि उमूद बटा वितर क्या था, क्या किया था हमने? उमूद को वितर के लिहाज से देखा था। और यहाँ पर हम उल्टा करेंगे कि वितर को उमूद के लिहाज से देखेंगे तो वितर बटा उमूद कर देंगे, वितर को डिवाइड कर देंगे उमूद से। पता क्या चला? ये दोनों के उलट है बिल्कुल, साइन काते का बिल्कुल उलट है सीकेंड। ये बयान करने एक दूसरे की जिद है क्योंकि उमूद जेब और वितर काते हैं। जिल टेंजिट, जिल को अरबी में उसके तर्जुमा साया होता है। शक्ल मज़कूर में काफ हा कायदा, जो मैं आपको अर्ज किया था, कायदा जो तीन इस्तिलाहत है इसकी, तीन लाइनों को अलग अलग नाम है कि को जिल साया नापने का मिक्यास करार दें, आला करार दें, ना पैमाना करार दें, और सूरज को नुक्ता मीम पर फर्ज करें तो जिल साया बा काफ होगा। देखिए छोटा कर दे ताकि एक ही उसके अंदर हमें पूरा नजर आए। इसको दो पेज एक साथ कर लेते ताकि यूँ नजर आ जाए, बल्कि लिखेंगे पेज इसके साथ। चलो इसको देख लेते फिर यहाँ से पढ़ते हैं। चलिए सारी तरतीब आगे नुक्ता मीम पर हमने सूरज को फर्ज किया, काफ हमजा को हमने क्या बताया था कि ये कायदा है। इस कायदे के ऊपर से जाते हुए शायद सूरज इधर इस मकाम पर पड़ा बा पर, जो कि कौस थी, तो उसका साया जो बनेगा वो जो कहलाएगा वो जिल कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला बयान कर रहे हैं कि टेंजेंट किस तरह निकलेगा। जी दोबारा बताइए जिल वाला। देखिए, शक्ल मज़कूर में काफ हमजा कायदा को जिल साया नापने का मिक्यास करार दें कि साया नापने का ये कायदा है यानी आला है, और सूरज को नुक्ता मीम पर फर्ज करें तो जिल साया बा काफ होगा। जो मुसल्लस मज़कूर में उमूद है इसलिए बा काफ यानी उमूद बटा कायदा को जिल कहा जाता है। कि उमूद को नापना है, पहले हमने जो जेब को नापा था, जेब हमने निकाली थी उमूद बटा वितर से, कि उमूद को हमने देखा था वितर की हैसियत से। अब हमने उमूद को देखा है कायदे की हैसियत से, तो
यहाँ पर इसकी मिसाल का इंतबाह हम कर रहे थे कि ये नुक्ता मीम पर सूरज है, सूरज की शुआएं ऐसे जा रही है, तो काफ हमजा ये कायदा है और बा काफ ये वितर है। तो सूरज की रोशनी इधर पड़ी तो इसका साया जो बन रहा है ये नीचे बन रहा है, तो उमूद जो है वो उसका साया करार दिया यहाँ पर। ये एक फर्जी सूरत है, जाहिर सी बात है। अब जो बढ़ता रहेगा ऐसा बात है, ये एंगल चेंज होगा तो ये तमाम के तमाम जो तरीके हैं, ये एंगल्स हैं, ये सारे के सारे तब्दील होते रहेंगे। तो ये इस तरह फिर इसको इससे डिवाइड कर इसमें देंगे जी। आपकी आवाज कट रही है। तो ये जो बा काफ है ये उमूद है, इसको डिवाइड कर देंगे वितर आपकी आवाज बहुत कट रही है। तमाम के पास कट रही है आवाज, मेरी आवाज तमाम के पास कट रही है या सिर्फ इनके पास कट रही है? सही आ रही है हमारे पास। ठीक है, एक मिनट। अब सही हो गया। आपको सूरज कहाँ पर फर्ज करना? तो ये जिल इसकी ये तीन इस्तिलाहात थी, ये इब्तिदाई तीन बनती हैं। उसके बाद तंबीह, शक्ल मज़कूर में ज़ाविया काफ हमज़ा बा की कौस अलिफ बा है और इसका तमाम कौस बा जीम है, जो मैं आपको शुरू में इसकी अर्ज कर दी थी। जो ज़ाविया बाहा की मिकदार बताती है वो इस जगह मफरूज़ के मुताबिक 60 दर्जे। जब हमने कौस को 30 दर्जे फ़र्ज़ किया तो उसकी जो तमाम बनेगा वो 60 दर्जे बनेगा। फिर एक और बाहा हमज़ा, सारा मैं आपको दिखा चुका हूँ, सिर्फ पढ़ के यहाँ से सुना रहा हूँ। ये कायम ज़ाविया है जिसमें ज़ाविया हा कायमा है और इस मुसल्लस से दोम की ज़िला हा हमज़ा हा कायदा है, जो मुसल्लस से अव्वल काफ हमज़ा बा की उमूद बा काफ के मुसावी है, और ज़िला बा हा उमूद है जो मुसल्लस से अव्वल के कायदे काफ हमज़ा के बराबर है, और बा हमज़ा दोनों मुसल्लसों में मुश्तरक का वितर है। इस मुख्तसर तमहीद के बाद जेबु तमाम और कातिउ तमाम और ज़िल्लु तमाम मुलाज़ा करें। देखिए बा हा हमज़ा एक और वो है। अब इसका जो ये है, इसका जो था, ये वाली जो लाइन थी ये वितर थी, तो ये इस वाले ना मुसल्लस के लिए भी यही वितर है और इस वाले मुसल्लस के लिए भी यही वितर है। अब मजीद जो बची वो बची ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो ये जो हा हमज़ा है ये कायदा है और ये जो बा हा है ये उमूद है इस मुसल्लस का। इसको बयान फरमा रहे हैं जेबु तमाम कोसाइन, जिसमें हम शॉर्ट करके कॉज लिखते हैं, यानी कौस अलिफ बा या जाविया काफ हमजा बा की तमाम की जेब जो उस जगह है ऊपर मज़कूर हुई वो बा हा मुसल्लस अव्वल बा काफ हमजा के कायदा काफ हमजा के बराबर है। यहाँ पे मैंने हमजा पढ़ा है, इसको दाल भी पढ़ेंगे, बल्कि दाल ही पढ़ना चाहिए कि बा काफ दाल के कायदा काफ दाल के बराबर है। इसलिए शक्ल मज़कूर में कायदा बटा वितर को ही कौस अलिफ बा की जेब तमाम यानी कहा जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने बयान नहीं किया कि जब वो मुसल्लस यानी पहली वाली की दूसरी वाली मुसल्लस भी पहली वाली की तरह ही है, तो उन्होंने ये बयान कर दिया कि भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो उसको नापने का तरीका बयान किया। अब मामला ये होगा इन जो कोसाइन वगैरह के अंदर, अभी जो हम हिसाब लगा रहे थे वो हम हिसाब लगा रहे थे कॉस का, अब हम हिसाब लगा रहे तमाम कॉस का। तमाम की तमाम चीज़ें वही रहेंगी, अब हम तमाम का हिसाब लगा रहे हैं। तो जब भी देखिए जेब के साथ तमाम आ गया, फाते के साथ भी तमाम आ गया और उसके साथ भी तमाम आ गया, तो यूँ उसके फार्मूलाज बयान किए गए हैं। ये तमाम की तमाम बातें इसी तरीके से चलेंगी। तो कोसाइन का फार्मूला आपने याद रख लेना है, कायदा बटा
वितर, कातियों तमाम, यहाँ पर भी इसी तरीके से इसको बयान किया गया है कि वितर बटा कायदा। अब जैसे क्योंकि कातियों तमाम और जेबु तमाम ये दोनों आपस में उलट है, जिस तरीके से जेब और काते एक दूसरे की जिद थी, तो इसी तरीके से जेबु तमाम और कातियों तमाम भी एक दूसरे की जिद है। तो अब जिस तरह यहाँ पर फर्क था, तो यहाँ पर भी अब यही सूरत पाई जाएगी कि यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे के मुकाबले आएंगी। तो जिस तरह उसकी वैल्यू थी कि वहाँ पर उमूद बटा वितर और वितर बटा उमूद था, तो यहाँ पर जब जेब तमाम का फॉर्मूला कायदा बटा वितर है, तो यहाँ पर इसका वितर बटा कायदा है। ये बातें सुन के ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या बयान हो रहा है, तो ये तरह कोई हमारे इस्तेमाल में ये चीज़ें नहीं आती। अब यानी कि ये फार्मूलाज हमें इस्तेमाल में आते हों या हमें इनको हल करने की आदत पड़ती हो यूँ बाकायदा, तो यूँ हमारे इल्म तौक़ीद के अंदर ये इस्तेमाल में नहीं आएगी। हाँ, अब जब ये चेक करना चाहेंगे फार्मूला बना कैसा इल्म मुसन्नफ़ वगैरह में, तो फिर ये ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें वहाँ पर होती हैं। मैथ्स के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये चीज़ें हम पढ़ते हैं, मैट्रिक वगैरह के अंदर या इंटर वगैरह में। तो इसको नहीं समझ आती तो ये कि भाई ये तो मुश्किल मैथ्स हो गई, लेवल 3 बहुत मुश्किल है, तो ये नहीं सोचेगा इसका कोई इससे इतना कोई बड़ा से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ज़िल्लु तमाम भी इसी तरीके से कि ये इस्तिलाह है। ये पे 6 खुतूत बयान हुए हैं, मज़ीद भी खुतूत हैं। अब जो एक दूसरे की मेन बात है वो देख लीजिए। ज़िल और ज़िल्लु तमाम आपस में एक दूसरे के मुकाबले और अपोजिट है। तंबी, अब ये देखिए इस्तिलाह जो जिम आया था ना, वो क्या चक्कर था। इख्तिसार के लिए जेबु तमाम को जिम और ज़िल तमाम को जिम से ताबीर करते हैं। जेबु तमाम को क्या बोलते हैं? जिम, और ज़िल्लु तमाम को जिम। तजयीब, कौस मालूम हो और इसकी जेब असली नेचुरल साइन मतलूब हो तो बज़रिया हिसाब इसको मालूम कर सकते हैं, लेकिन इसमें तवील अमल की हाजत होगी जिसमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। यानी कि आप उसको चाहें तो इसके बाकायदा फार्मूलाज भी हैं कि इसको मालूम कैसे करना है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा उसमें ना तवील अमल होता है, लेकिन उसकी कोई हाजत नहीं होती। लिहाजा जेब असली नेचुरल साइन के टेबल से हासिल कर लें। इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दसिर्रुल अज़ीज़ ने कश्फ़ुल इल्हाम समतुल क़िबला में तस्हीह के पेश नज़र ज़्यादातर हिसाबात में जेब ज़िल्ली असली के बजाय उनके लोगारिथमात का इस्तेमाल किया है। कि लोगारिथम का मैंने आपको अर्ज़ किया था कि यहाँ पर मल्टीप्लाई और प्लस वाला जो चक्कर सारा मिसाल के ज़रिए, तो इस मुख्तसर तहरीर में लोगारिथम की हकीकत पर रोशनी डालने की गुंजाइश नहीं। इसकी हकीकत जानने का इरादा हो तो उस्ताद मोहतरम इमाम इल्म फ़न हज़रत ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला का मक़ाला इमाम अहमद रज़ा और लोगारिथम का मुताला करें। मुझे याद दिला दीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं इसको ग्रुप में सेंड भी कर दूँगा। हमने नाज़रीन के लिए पे बयान करें कि हमने जदाविल दे दी है। अब देखिए कि हम किस तरीके से मालूम करेंगे लुगार्ट्स जेब वगैरह कि ये तरीका लिखा हुआ है। मैं आपको डायरेक्ट ही बल्कि यहाँ से पढ़ते हैं, फिर हम उसको इस्तेमाल करके चेक करते हैं। कॉस, आर्क, जाविया, ट्रायंगल मालूम हो, यानी कि किसी भी जगह का कॉस या जाविया मालूम हो, उसकी लुगार्ट्समी जेब वगैरह मालूम करना हो तो दर्जन तरीके से हासिल करें। 0 दर्जा से 44 दर्जे तक जुयूब और ज़िलाल वगैरह फ़ौक़ानी हैं, यानी दर्जा का अदद डिग्री के उन्वान से ऊपर दर्ज है और हर टेबल के ऊपर इसका नाम मसलन टेंज साइन वगैरह दर्ज है और बाएं जानिब से ऊपर ये तमाम की तमाम इसको निकालने का तरीका लिखा हुआ। आइए इसको देख लेते हैं। टेबल बिल्कुल आखिर के अंदर, बल्कि इस पीडीएफ के अंदर टेबल नहीं दी गई। रुकिए मैं दूसरी पीडीएफ खोलूँ। जब तो कोई सवाल हो तो कर लीजिए। जी, सबक के हवाले से तो नहीं है, वैसे जो तस्वीर दिखाई गई थी इसमें एक सवाल था कि इसमें बीच में हुर्फ तेजी को छोड़कर, जैसे कि अलिफ बा जीम, इसमें ता को छोड़ दिया। ता इस वक्त इन हरूफ को छोड़ने की वजह अगर आपको मालूम हो तो बता दें। दर्जात बनते हैं सेक्शन, तो
उसके अंदर क्या होता है कि पहले हम अलिफ होता है, फिर बा होता है, फिर जीम आ जाता है। गौर किया है आपने? जी जी, ये वजह समझ नहीं आई। तो ये भी, इसमें भी इल्म अबजद का इस्तेमाल है। देखिए ना, अलिफ बा जीम दाल, हमजा मैंने बताया कि वो दाल है। उसके बाद देखेंगे तो दाल के बाद आपको हा लिखा हुआ मिला, हा के बाद देखेंगे तो आपको वाव मिलेगा, वाव के बाद देखेंगे तो जा मिलेगा। तो आपने देखे हो तो दर्जात भी हमारे पे तकसीम हो रहे होते, तो हा वाव जा इस तरीके से बनते हैं। तो इसमें भी इल्म अबजद ही का इस्तेमाल है, यानी कि अली का मतलब एक, बा का मतलब दो, और जिम का मतलब तीन, तीसरा दर्जा। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो तीसरा अदद होता है, तीसरी चीज़ बयान करनी होती है, तो उसको ये बयान कर दिया। समझ गए? जी जी। आइए अब जैसे देखिए कि इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये नक्शों को, टेबल्स को। फरमाया कि जो 0 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक है उसको फोकानी बयान करेंगे, यानी कि वो ऊपर से शुरू होंगी। अब देखिए डिग्री आ गई, जूम करता हूँ उसको मज़ीद। तो ये साइन, कोसाइन, कोसेक, कोटेंज, सीकेंड, कोसाइन। कोसाइन ये है, ये कोसेक है। सीकेंड का तमाम जो हमने पढ़ा था, ये ताकि और तमाम। मदीना, जी जी जी। इस किताब में भी नहीं होगा, जो इस 3 किताबों का मजमू है, फिर ये चेक करना होगा, इसका कोई इस्तेमाल तो नहीं है, होगा, उम्मीद है कि ये भी होगा। चेक कर लीजिएगा, फिर अगर नहीं हो तो बताइएगा। कि अब 0 दर्जा, फिर ये यहाँ से दकीके आ रहे हैं ना, ये दकीके शुरू हो रहे हैं, 1 2 3। आपने यहाँ से देखा भाई कितने दर्जे का मालूम करना है, आपने बोला भाई मुझे 0 दर्जा और 10 दकीके का मालूम करना है। आपने देखा 0 दर्जा आ गया, अब ये दकीके चल रहे हैं। आपने दकीका देखा 10 दकीके, तो अब इसके सामने जो साइन की वैल्यू लिखी हुई है, ये आपका मतलूब है कि भाई 0 दर्जा 10 दकीके का साइन 7,4 6 3 7 2 5 5 है। आपको बोला भाई कोई टेंजेंट निकालो यार 0 दर्जा 10 दकीका, आपने बोला ये देखो 10, और ये आप आ गए टेंजेंट में, तो आपको मिल गया 7,403 वगैरह। आपको बोलता भाई कोसाइन निकाल के दो यार, तो आपने ये निकाल दिया 9,9999998 2, इस अंदाज से ये हो गया। अच्छा, ये तो बात हो गई 0 डिग्री की ना। अब जो है, अब 44 से जो ऊपर चलेगी, 45 से ऊपर की कहानी। तो 45 से ऊपर में हमें देखना होगा नीचे से। जब आप 44 तक आपको ऊपर से फ़ोकानी मिलेंगे और 89 दर्जे से तहतानी मिलेंगे। वही टेबल देखिए बुजुर्गान दीन का, अब ये समझे कि किस कदर अल्लाह तबारक तआला ने उनको जहानत अता की थी। एक ही टेबल को दो तरीके से इस्तेमाल करवा दिया। अब देखिए यही वैल्यू 89 दर्जे के लिए किस तरह से आएगी। देखिए उलट है, सारे के सारे आपस में उलट थे। अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ, ये साइन की टेबल हो गई। ऊपर से देखने के अंदर ये कोसाइन की थी, नीचे से देखने में साइन की है, ये कोसेक की है, टेंजेंट की है, ये कोटेंज, ये सीकेंड, ये कोसाइन। अच्छा भाई 89 दर्जे, आपको किसी ने 89 दर्जे 26 दकीके की, भाई मुझे साइन निकाल के दो। आपने देखा 89 दर्जे आ गया, 26 ये रहा मिल गया। तो आपने बयान कर दिया भाई इसका साइन है 9,999999788। अच्छा जी, भाई हमें कोसाइन मालूम करके दो। कोसाइन आपने बोला कि भाई ये देखो आगे चलते हैं, ये दीजिए, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 7,99951,1,980, इस तरीके से इसको मालूम करेंगे। तो ये तो हो गया पुराना तरीका। अब कैलकुलेटर से मालूम करने का भी आपको तरीका अर्ज कर देते हैं कि आप जिससे चाहें मालूम कर सकते हैं। और इस्तेमाल अब कैलकुलेटर ही करना चाहिए, जदाविल के अंदर अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहिए। देखिए अभी हमने जो मिसाल चेक की थी उसकी को चेक कर लेते हैं। 89 दर्जे 26 दकीके, ये जीरो, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, ये 0 है। कोसाइन
सही है, लोगारिथमी है ना, हम सही गलती है। लॉग साइन और हम जो पहले तरीका इस्तेमाल में कर रहा था वो नेचुरल साइन का था, अब ये लोगारिथमिक साइन आ गई। इसका फॉर्मूला आप पढ़ भी चुके हैं, जेब निकालने का तरीका। देखिए 9,999, देखिए यहाँ पे भी 9,999, 7, फिर उसके बाद आगे फ़र्क है 1 का, बल्कि ये भी नहीं है, 7 8 तक बराबर है, फिर उसके बाद 7 5 है, तो उसको राउंड ऑफ करके 8 लिख दिया गया। तो देखिए इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। साइन जेब के लिए आप साइन लिखेंगे, कोसाइन के लिए आपको मालूम है आप कॉस लिखते हैं, और टेंजेंट के लिए आपको ये मालूम है टेंज लिखते हैं। बकिया मजीद भी इस तरह कैलकुलेटर में आपको मिल जाएंगे। इस वाले कैलकुलेटर में नहीं है, जो मोबाइल वाला कैलकुलेटर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ये तमाम के तमाम मौजूद है। तो ये था कुछ खतूत निस्बी जिसे हम कहते हैं, इस्तिलाह है, उसको चीज़ें बयान हुई उसकी। दोबारा अपने सबक की तरफ आते हैं। हिदायत कशफुल इल्ला के कायदा नंबर 1 से कायदा नंबर 6 तक 6 कवायद में इस्तिखराज समत क़िबला के अर्ज़ मौका की हाजत नहीं होती। इब्तदाई जो 6 कवायद है उनमें अर्ज़ मौका की हाजत नहीं होती, अलबत्ता कायदा नंबर 7 से कायदा नंबर 10 तक चारों कायदों में अर्ज़ मौका उमूद की भी हाजत होती है, इसलिए इसको जान लेना ज़रूरी है। मुसल्लस कुर्रवी में उमूद एक दायरा है मुसल्लस कुर्रवी में, लेकिन इस्तिखराज समत क़िबला की बहस में उमूद से मुराद वो रुबो दायरा है, दायरे का वो चौथा हिस्सा है जो उफ़ुक़ बलद व निस्फ़ुन नहार में महसूर और नुक्ताए एतदाल व समतुर रास से मक्का पर इसका मरूर, यानी कि नुक्ता एतदाल से समतुर रास पर से ये गुजरता है, और उसमें एतबार किसका करना है, उस जगह के निस्फ़ुन नहार और उफ़ुक़ बलद का लिहाज करते हुए। लिहाजा निस्फ़ुन नहार बलद को ज़ाविया कायमा पर काटता है, ये उमूद मुअद्दलुन नहार से हमेशा मशरिक़ को गुजरता है। भाई जब एक नुक्ता एतदाल यानी खत्ते सिवा पर ही होता है, जो नुक्ता एतदाल बनते हैं ये खत्ते सिवा बनते हैं, आपको मालूम है। तो अब ऐसी चीज़ हो जो खत्ते सिवा पर से भी गुजरे, यानी नुक्ता एतदाल से भी गुजरे, नुक्ता मशरिक़ या नुक्ता मगरिब, और उस मकाम से भी गुजरे, यानी कि सब काबा शरीफ के समतुल से भी गुजरे, तो जाहिर सी बात है कि वो शिमाली इलाके में होगा, कि जब आपने काबा शरीफ और खत्ते सिवा के दरमियान आप लाइन लगाएंगे तो वो लाइन का होगी, शिमाली इलाके के अंदर ही वो लाइन बनेगी, तो ये हमेशा शिमाल का ही होता है उमूद। इसलिए कि नुक्ता एतदाल मुअद्दल पर वाक़ है और समतुदास मक्का शिमाली है, लेकिन बाएतिबार बलद इसकी हालत मुख्तलिफ होती है। भाई देखिए दुनिया के अंदर तो ये हमेशा शिमाली इलाके में ही घूमेगी, कि हमेशा हमेशा शिमाली इलाके के अंदर ही चलती रहेगी, यानी अर्ज़ यानी खत्ते सिवा से निकली, खत्ते सिवा जो उसका एतबार होगा समतुल्ला से मक्का से पर इसका मुरूर यानी गुजर जाएगा, कि काबा शरीफ के जो अर्ज है इससे चलते 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 बढ़ते 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 ये 90 दर्जे शिमाली तक पहुंच जाती है। तो ये होगी तो हमेशा के हमेशा शिमाली, लेकिन अब शहर के एतबार से मुख्तलिफ होगा, किसी शहर के लिए उस शहर के एतबार से जुनूब में होगी, किसी शहर के एतबार से मशरिक में, किसी एतबार यानी कि किसी में जुनूब किसी में शिमाल, यूं इस तरह के फ़र्क आ जाएंगे। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक है हम मिसाल के तौर पर पाकिस्तान शिमाली इलाका है, क्योंकि पूरा का पूरा पाकिस्तान शिमाली है, लेकिन आपने एक बात सुनी होगी कि भाई पाकिस्तान के शिमाली हिस्से में गए हुए मरी वगैरह के इलाके में, ऊपर के ममालिक में, ऊपर की जगहों में, शिमाली इलाकों में गए हुए, ये आपने सुना होगा। तो भाई पाकिस्तान पूरा का पूरा पाकिस्तान भी शिमाली था,
कि पूरा का पूरा हिंदी शिमाली है, उसके बाद इलाकों को आप कह रहे हैं कि भाई इसके शिमाली हिस्सों में और इसके जुनूबी हिस्सों में। तो बात ये होती है कि एक तो है कि मुतलकन एतबार पूरी दुनिया के एतबार से ये शिमाल में है या जुनूब में, और एक ये है कि भाई इसके बाद हिस्सों की निस्बत से देखते हुए कि भाई ये शिमाल में है या जुनूब में। मिसाल के तौर पर आप में से जितने भी हम हैं जहाँ जहाँ पे बैठे हुए तमाम के तमाम शिमाली इलाके में, लेकिन हम एक दूसरे से अपने हिसाब लगाएंगे तो हो सकता है कि हम किस कोई हमारे जुनूब में और हम आपके शिमाल में हो। इसी तरह से अर्ज बलद और तूल बलद के एतबार से इसकी सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। तो ये दुनिया के एतबार से यानी हमेशा खत्ते इस्तिवा से कुतुब शिमाली की जानिब ही अर्ज मौका होगी, लेकिन शहर के एतबार से फ़र्क होगा। कि मिसाल के तौर पर कि किसी जगह पर अर्ज मौका की मिकदार है 25 दर्जे, जैसे कि अभी आपने कुछ मिसालें भी हल की उसमें मिकदार आती है इसकी, और अर्ज बलद है 30 दर्जे। तो अब अर्ज बलद 30 दर्जे होगा और अर्ज मौका 25 दर्जा होगी, तो जो अर्ज मौका है ये उस शहर के जुनूब में वाक़ है। तो अब यहाँ पर इस तरह से इसमें फ़र्क पड़ता है कि जुनूब तो मशरिक और मगरिब, शिमाल जुनूबी और शिमाली वगैरह। तो कभी समतुल रास से जुनूबी होता है ये जो अर्ज मौका, कभी शिमाली और कभी मुंतबिक, वलिहाजा समत क़िबला भी यूं ही मुख्तलिफ आती है। मौका उमूद निस्फ़ नहार बलद का वो नुक्ता जहाँ उमूद मज़कूर कायम होता है। दायरा निस्फ़ नहार बलद की वो सबसे छोटी कौस जो मुअद्दल नहार और मौका उमूद के दरमियान वाक़ है। मैं आपको आसान अंदाज में समझाता हूँ कि अर्ज मौका को किस तरह समझें। अर्ज मौका को आप दूसरे अल्फाज में कहें तो ये ऐसी लाइन है कि जो जिसके ऊपर अगर आप मुंह करें तो आपका काबा शरीफ को भी मुंह हो और नुक्ता एतदाल को भी मुंह हो जाए। आसान सी बात, चाहे वो नुक्ता एतदाल मशरिक हो चाहे वो नुक्ता एतदाल मगरिब हो, लेकिन शर्त क्या है कि ऐसी लाइन बननी चाहिए बिल्कुल सीधी जो काबा शरीफ पर भी गुजरे और नुक्ता एतदाल पर भी गुजरे। ये दोबारा बताइएगा अर्ज उमूद। कि मैं इसको तफसीर के जरिए देखिए, मैंने बताया ये कि अर्ज मौका का आसान अल्फाज में माना ये है कि ऐसी ऐसी लाइन मौका, ऐसी जगह, ऐसी लाइन कि जिसका गुजर नुक्ता एतदाल पर भी हो और समतुल रास पर मक्का पर भी, यानी मक्का शरीफ से भी गुजरती हो। यानी कि अगर हम उस लाइन पर खड़े हों तो वो ऐसी लाइन जा रही हो कि वो हम उस पर मुंह करने के सबब हो हमारा मुंह दो चीज़ों को हो जाए, काबा शरीफ को भी मुंह हो जाए और नुक्ता एतदाल को भी मुंह हो जाए। मिसाल देखिए इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगा। ये देखिए ये ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, ये काबा शरीफ है। ये जो अर्ज बलद है ये जो दर्जात हैं ये अर्ज बलद है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और ये जो दर्जात लिखे हुए हैं जीरो बीच में 10, 20, ये सारे के सारे फसले तूल है। याद रखिएगा कि अर्ज मौका के अंदर फसले तूल के बढ़ने से फ़र्क अब बढ़ता है, अर्ज बलद के तब्दील होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तूल बलद के तब्दील होने से फ़र्क पड़ता है। अब देखिए काबा शरीफ का मकाम है, ठीक है, 20 दर्जा अर्ज बलद पर, दरमियान के अंदर आप ले लीजिए 30 दर्जा उसके ऊपर ले लिया। तो अब और अगर कोई मकाम यहाँ पर है तो जीरो फसले तूल पर है, तो उसको अगर 90 दर्जे की दूरी पर भी हम मानते हैं, यानी तो यहाँ पर भी जो, बल्कि अभी तो फसले तूल जीरो है, तो जो शख्स यहाँ से काबा शरीफ को मुंह करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, बिल्कुल सीधा मुंह करेगा। और यही इसका नुक्ता एतदाल भी बनेगा कि जो 90 दर्जे की दूरी पर ये जो तूले बलद की लाइन है ना शर्क़ी और गरबी, तो तूले बलद के एतबार से ही जब ये जो लाइन के अंदर बिल्कुल सीधा 90 दर्जे की दूरी पर जाएगा तो 90 दर्जे की दूरी पर जाने पर ही इसका नुक्ता मगरिब बनेगा। तो वो जो नुक्ता एतदाल है और ये काबा शरीफ अभी तो एक ही लाइन पर आ गया है, ये वो वाली बात हो गई जिसको हमने कहा था कि नुक्ता एतदाल कभी
अर्ज़ मौका और अर्ज़ बलद कभी कभार मुंतबिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो अर्ज़ मौका इसके लिए जो ये वाले जो ज़ीरो फसले तूल वाले इलाके होंगे उन तमाम के तमाम के लिए अर्ज़ मौका यही रहेगी, यानी कि वही अर्ज़ बलद वही अर्ज़ रहेगा जो काबा शरीफ का अर्ज़ होता है। लेकिन देखिए जहाँ पे जो खड़ा था उसको मुँह करना था ऐसे। अब जो यहाँ पर खड़ा होगा, मिसाल के तौर पर कोई 10 दर्जे तूले बलद पर खड़ा है, भले अर्ज़ कोई सा भी है, ये वाला है ये वाला। अब उसको मुँह यूँ करना है कि उसका नुक्ता एतदाल को भी मुँह हो जाए, तो वो यूँ मुँह करेगा। देखिए, चाहे तो नुक्ता एतदाल को तो वो 90 दर्जे इसका यहाँ से भी बन जाएगा, लेकिन इस अंदाज से यूँ मुँह करना कि काबा शरीफ को मुँह हो जाए, तो ये इस तरह से मुँह करेगा कि यहाँ पर इसकी मिकदार इससे गुजरता हुआ काबा शरीफ पे से गुजरता हुआ गुजरेगा। तो ये जो मकाम था 10 दर्जे तूले बलद का, तो ये वो मकाम है कि इसकी जो अर्ज़ मौका बन जाएगी, मिसाल के तौर पे ये हमने मिसाल समझिए 50 दर्जे। अब आप ये ले लीजिए 90 दर्जा फसल तूल ले लीजिए। देखिए 90 दर्जे फसल तूल का यहाँ ये 90 दर्जे की दूरी यहाँ पर ख़त्म हो रही है नीचे वाली लाइन के अंदर। अब हमने 90 दर्जे फसल तूल पर यूं काबा शरीफ को मुंह करना है कि नुक्ता इत्तिदाल को भी मुंह हो जाए, तो हम यूं मुंह करेंगे इस अंदाज पर। तो यूं इस अंदाज पर मुंह करने पे हमें पता चला, देखिए 90 दर्जे फसल तूल की तो ये पूरी लाइन है ना। कोई बोले कि भाई 90 दर्जे फसले तूल पर मैं यूं मुंह कर लूंगा तो नुक्ता इत्तिदाल को मुंह नहीं होगा, यूं भी करेगा तो भी नुक्ता इत्तिदाल को मुंह नहीं होगा, यूं भी करेगा तब भी नुक्ता इत्तिदाल को मुंह नहीं होगा। नुक्ता इत्तिदाल को मुंह होने की सूरत यही होगी कि कोई शख्स 90 दर्जे फसले तूल पर है तो वो 90 दर्जे अर्ज़े बलद पर पहुंचे, यानी कि उसकी अर्ज़ मौका 90 दर्जे में पहुंच जाए। खुलासा ही निकला कि जितना फसले तूल बढ़ता जाएगा उतना अर्ज़ मौका भी बढ़ती जाएगी। जब फसल तूल 0 होगा तो अर्ज़ मौका की मिकदार वही होगी जो अर्ज़ काबा की मिकदार है, कि अर्ज़ काबा से ही अर्ज़ मौका निकलती है। तो अर्ज़ काबा से कभी भी जो अर्ज़ मौका है ये कभी इससे कम नहीं हो सकती, बल्कि हमेशा इससे ज़ायद ही रहेगी। उसके बाद जितना जितना फसल तूल बढ़ता जाएगा तो इसकी मिकदार बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि जब फसल तूल 90 दर्जे होगा तो अर्ज़ मौका भी 90 दर्जे यानी कुतुब शिमाली पर पहुंच जाएगी। जब अर्ज़ मौका 90 दर्जे में पहुंच जाएगी तो अब इसके बाद जो अब ये निकलेगी, अब जो 90 दर्जे तक के तमाम फासले वाले होंगे वो उनका तो हमें पता चल गया कि उनको कैसे कैसे हिसाब लगाना है। इसका फॉर्मूला मैं आपको अभी अर्ज भी कर देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है अर्ज़ मौका को निकालने का। उसके बाद जब तूले बलद फसले तूल मजीद बढ़ेगा तो बढ़ने की सूरत के अंदर जो अर्ज़ मौका निकलेगी वो पीछे मकातिर काबा से अब निकलेगी। मकातिर काबा वो मकाम जो काबा शरीफ के बिल्कुल ऐन नीचे दूसरी दुनिया के अंदर मकाम है, बल्कि माजरत अब जो अर्ज़ मौका निकलेगी 90 दर्जे से बढ़ने पर वो निकलेगी कुतुब जुनूबी से बल्कि यहाँ पर देखिए इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, फिर उसके जरिए इसको समझते हैं। अर्ज़ मौका जो निकालने का फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स tan अर्ज़ मक्का 21 दर्जे 25 दकीके
21 सानिये ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय कॉस फसले तूल। अब देखिए 0 पर हम निकालते हैं 0 दर्जा कॉस पर, तो इसकी मिकदार हमारे पास आती है कितनी, 21 दर्जे 25 दकीके 21 सानिये, जो मैंने अर्ज किया था। अब मजीद हम फसले तूल को बढ़ाते हैं, तो फसले तूल को बढ़ाने की सूरत के अंदर हम इसे ले लेते हैं 50। तो फसले तूल बढ़ेगा, तो अब क्या है, इसके जो अर्ज मौका कितनी हो गई, 31 दर्जे बन गए। मजीद हम फसले तूल बढ़ाते हैं यहाँ तक कि हम ले जाते हैं 90 दर्जे पर। तो 90 दर्जे पर ये जवाब हमें नहीं देगा, मैथ्स एरर आएगा। वजह क्या है कि सिंटेक्स एरर आएगा, लेकिन ये आपको जब भी पहले से बयान कर दिया गया कि जो 90 दर्जे का फसले तूल होगा उसकी अर्ज मौका भी 90 दर्जे पर बनेगी। फिर इसके बाद मजीद फसले तूल बढ़ना जाएगा, बढ़ेगा, तो अब यानी कि अब 90 से बढ़ेगा, तो अब अर्ज मौका दोबारा छोटा होना शुरू हो जाएगी। देखिए 90, तो अब अर्ज मौका से छोटी होना शुरू हो गई। ये यहाँ पर इसको वैसे माइनस शो कर रहा है, तो अब ये क्या है कि ये वापसी पीछे आना शुरू होगी, इसकी मिकदार जो है वो कम होती जाएगी। जितना हम फसले तूल को बढ़ाते रहेंगे इसकी मिकदार कम होती जाएगी, यहाँ तक कि हम उसको बढ़ा देते हैं 140 दर्जे तक। तो ये देखिए 27 दर्जे पर आ गए, यहाँ तक कि हम उसको 180 करते हैं। तो ये दोबारा देखिए 180 के ऊपर, अब ये दोबारा मकातिर काबा पर आ जाएगी 21 दर्जे 25 दकीके। फिर यानी कि जो जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आकर दोबारा ख़त्म होगी। तो ये फसले तूल इस तरह की इसकी कैफियत बनती है, जिसको दोबारा खुलासा इसका मैं अर्ज कर देता हूँ बीच में। ये हमने उसको सुना कि जब फसले तूल 0 होगा तो अर्ज़े मौकाउल उमूर 21 ये दर्जे फॉर्मूला दोबारा दिखाइएगा। tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन tan अर्ज़े काबा या अर्ज़े मक्का लिखना है, अर्ज़े काबा लिखना है, ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय कॉस फसले तूल, यानी इससे पहले फसले तूल से पहले ब्रैकेट आ जाएगा, फिर उसके बाद डबल ब्रैकेट फसले तूल के। जब सूरज यानी कि जब अर्ज़े फसले तूल 0 होगा तो अर्ज़े मौका अर्ज़े काबा के बराबर होगी। जैसे जैसे फसले तूल बढ़ता जाएगा अर्ज़े मौका बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि 90 दर्जे फसले तूल पर जो अर्ज़े मौका है ये कुतुब शिमाली को टच कर जाएगी। उसके बाद कुतुब किस सफ़े शिमाली, से पढ़ा रहा हूँ? ये मैं आपको खुलासा इसलिए अर्ज कर रहा हूँ डायरेक्ट। उसके बाद टाइम भी काफ़ी हो गया, बस ये बात मुकम्मल करके अपना क्लास का इख्तिताम करते हैं। और इसके बाद जब बढ़ती 90 दर्जे तक पहुंची तो 90 दर्जे कुतुब शिमाली पर हो जाएगी। अब जैसे ही 90 से फसले तूल बढ़ेगा तो अर्ज़े मौका कुतुब जुनूबी से निकलेगी, कुतुब जुनूबी से अब दोबारा बढ़ना शुरू होगी कुतुब शिमाली तक, इसकी क्योंकि एंड हो गया। अब कुतुब जुनूबी से बढ़ना शुरू होगी, जितना जितना फसले तूल अब 90 से बढ़ता जाएगा तो कुतुब जुनूबी पे तो पहुंची हुई 90 दर्जे माइनस तो है ही। अब जैसे फसले तूल 90 से बढ़ेगा तो ये जो अर्ज़े मौका है ये कम होती जाएगी कम होती जाएगी, यहाँ तक कि जो फसले तूल सबसे ज़्यादा होता है 180 दर्जे, तो उसके ऊपर वो दोबारा के दोबारा 21 दर्जे 25 दकीके 21 सानिये पर आ जाएगी। तो ये यहाँ पर इसका निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है जो मैंने आपको जदीद अंदाज में अर्ज कर दिया है। इंशाल्लाह इशारिया से इसको हम कल पढ़ते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह मैं अगर ग्लूब के ज़रिए भी इसकी वजाहत हो सकी तो इंशाल्लाह कल मैं अर्ज़ मौका की इससे भी वजाहत कर दूंगा। इसकी जो दो चीज़ें थी, एक तो ये किस तरह बढ़ती है वो मैंने अर्ज कर दिया, और मज़ीद इसका ये है कि ऐसी लाइन जो काबा शरीफ यानी सीधी लाइन जो काबा शरीफ, और ये आप यूँ कह लीजिए कि वो अर्ज की वो मिकदार अर्ज
खत्ते सिवा से जो दूरी होती है उसको अर्ज कहते हैं। अब अर्ज से बरत की बात नहीं हो रही कि वो अर्ज की वो मिकदार कि जिस पर काबा शरीफ को मुंह करने से नुक्ता एतदाल को भी मुंह हो जाता है, या यूं कह लें कि जिसको पर नुक्ता एतदाल को मुंह करने से काबा शरीफ को भी मुंह हो जाता है, यानी कि उसकी सीध के अंदर बिल्कुल काबा शरीफ आ रहा है। काबा शरीफ और नुक्ता एतदाल जिस अर्ज की सीध में आ रहे होंगे तो उसे हम अर्ज मौकाउल उमूर कहते हैं। तो ये आपको मैंने बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में अर्ज करने की कोशिश की है। कोई सवाल वगैरह हो तो कर लीजिए, वरना हम अपने मुकम्मल करते हैं क्लास। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, मेरी वक्त की जानिब तवज्जो रहने से। ठीक है, फिर हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व